What's up guys? Class 10th Electricity. Charge denoted by Q. Everything that surrounds us in environment. It is an intrinsic property of any matter. It is very small particle present in an atom. एक एटम है उसके अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल है वो क्या होता है आपका चार्ज होता है. इट कैन बी आइदर नेगेटिव. नेगेटिव क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ और पॉजिटिव प्रोटॉन विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस वो प्रोटॉन होता है. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सी. नेट चार्ज. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम. कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब ये फाइंड करेंगे. अब जैसा कि हमें पहले से पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. देन यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम. देन इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1 से. देन सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स. देन जीरो शिफ्ट पॉइंट शिफ्ट होता है. देन ये हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 कूलम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से. करंट होता क्या किसी भी सर्किट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय आई. द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड here it is I is equal to Q by T and Q होता है हमारा चार्ज T टाइम. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल A. और इसका जो फॉर्मूले से जो यूनिट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कूलम पर सेकेंड. चार्ज की कूलम और टाइम की सेकेंड तो कूलम पर सेकेंड. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ करंट. कि 1 एम्पेयर ऑफ करंट क्या है. तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज 1 कर देते तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. इसी को हमें डिफाइन भी करना है. 1 एम्पेयर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड. यहाँ पे चार्ज होगा ठीक है. 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पेयर. In an electric circuit, the electric current flows in the opposite direction of the flow of electrons. किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज ऑपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. जैसा कि ये है डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारा यहाँ की साइड है. देन करंट क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड पे फ्लो करेगा. ऑलवेज ऑपोजिट होता है. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट इज एक्सप्रेस्ड. जो मेजर करते हैं हम करंट को छोटे क्वांटिटीज में वो क्या होता है मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर. मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर इज व्हाट 10⁻⁻6 एम्पेयर. ये माइनस का होना चाहिए. अब नेक्स्ट है एमीटर. एमीटर क्या होता है एक डिवाइस होता है और ये ऑलवेज किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है और ये हमें करंट मेजर करता है हमारे लिए किसी भी सर्किट में. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इट हैज लो रेजिस्टेंस और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या है मेनली. इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जब अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जब कनेक्ट होते हैं आपस में क्लोज सर्किट बनाते हैं और ओपन भी बना सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए अलग अलग वो चीजें चाहिए जिनको हम बोलते हैं डिवाइसेस. जैसे ये हो गया हमारा ये हो गया ये रेजिस्टेंस बैटरी एंड सो ऑन. अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी. तो ओपन सर्किट होता है जिसमें जो
क्लोज पाथ नहीं होता, एक सर्किट में क्लोज पाथ नहीं होता, यही या तो कहीं से वायर ब्रेक होगी या की ओपन होगी, तो ऐसा सर्किट ओपन सर्किट कहलाता है। और क्लोज सर्किट में क्या होता है, जो किसी भी बैटरी या सेल से, ये आपकी बैटरी होती है या सेल, तो यहाँ से जब जो करंट निकलता है और वापस घूम के किसी सर्किट से होता हुआ वापस आता है और उसी बैटरी के दूसरे एंड पे आता है, तो वो क्या होता है, क्लोज सर्किट। तो वो प्रॉपर फ्लो होता है करंट का। इट इज अ क्लोज पाथ अलोंग which an electric current flows when electrical component connected each other in a closed loop, they make electric circuit। तो वर्ड है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं जब वो कनेक्ट होते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट पूरा फ्लो हो रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है, तो वो होता है आपका क्लोज सर्किट। अगर कहीं से ब्रेक है तो वो होता है हमारा ओपन सर्किट। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है कि किसी चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उस चार्ज को लाने के लिए, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट फोर्स, जो फोर्स है उसके अगेंस्ट होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको डिनोट करते हैं हम वी से। अब सिंपल यहाँ पर भी हमें 1 वोल्ट डिफाइन करना है, जैसे करंट के लिए करा था वैसे ही हम इसमें करते हैं। 1 V इज इक्वल टू 1 J/1 C, और वोल्ट इसकी SI यूनिट होती है, डिनोट करते हैं हम V से पोटेंशियल डिफरेंस में। 1 volt when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन 1 वोल्ट। एम मीटर की तरह एक होता है वोल्ट मीटर, जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। It is an instrument used to measure potential difference and represented by a symbol in an electric circuit. It is always connected in parallel across the point between which the potential difference is to be measured. It has a high resistance। तो किसी भी सर्किट में हमें अगर किसी के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है तो पैरेलल में हम इसे कनेक्ट कर देंगे, और V से डिनोट करते हैं इसके सिंबल को। सिंबल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। अब यहाँ है सीरियल नंबर, कंपोनेंट सिंबल्स। एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल होता है जो एक लार्ज पॉइंट होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव, एंड जो शॉर्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और ये एक सेल का काम करता है। सेल के लिए डिनोट करते हैं हम ये सिंबल। बैटरी में क्या होता है, मल्टीपल सेल्स हो जाते हैं, और ये सेम होता है, जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव, जो शॉर्ट होगा वो नेगेटिव। नेक्स्ट है प्लग की और स्विच। और स्विच है तो ये ओपन है, ओपन में कनेक्ट नहीं है तो ये एम्प्टी रहता है अंदर से। ओपन एक ऐसे भी हम बना सकते हैं जो एक गैप होता है इसमें, तो ये होता है हमारा ओपन स्विच। एक होता है क्लोज स्विच जिसमें ये आपका फिल होता है, और इसमें हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्लोज होता है यहाँ पे। जॉइंट वायर, जॉइंट वायर होती है जो कनेक्टेड होती है यहाँ से, और जो क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग है वो इसको क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होता है रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, और डिनोट करता है आर से। रजिस्टर होता है आपका एक डिवाइस है जो क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज इसको अपोज करता है। ठीक है, अगर चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये हर्डल से किसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका सिंबल है ऐसा रजिस्टर का। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब हम रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। ठीक है, लगे लगे एक रियोस्टेट डिवाइस होती है, ऐसे करके होता है, इसके ऊपर यहाँ कुछ बना होता है, उसको हम मूव करते हैं तो वो रियोस्टेट होता है, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। एमीटर अभी पढ़ा था ऊपर, ये डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर ये भी एक डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है। मेन आपको ये याद रखना है, एमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है और ये पैरेलल में।
वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ। Ohm's law stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये एक सर्किट है, जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी उस सर्किट में बढ़ता जाएगा। जब ये साइन हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है आर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, रेजिस्टेंस होता है। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसमें, कांस्टेंट। तो ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है ये। where R is the proportionality constant for the given metal at given temperature and is said to be resistance. The graph between V and I is always straight line. ये भी important है, relation V और I के बीच में ग्राफ। Resistance होता क्या है? It is the property of a conductor that opposes the flow of current or charges, you can say charges. It is represented by symbol R, capital R से। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड इसको हम ऐसे भी बनाते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ से R हो जाएगा V अपॉन में I। तो यहाँ से 1 ओम इज इक्वल टू, वोल्ट होता है आपका 1 वोल्ट और करंट हो गया 1 एम्पेयर। देन 1 ओम को डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 ओम। अब किन किन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? फर्स्ट होता है लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि कितनी वायर थिक है। और नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा, आयरन है, एक्सेट्रा। तो एक एक करके देखते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे किसी भी वायर की, जैसे जैसे थिकनेस हम बढ़ाते जाएंगे किसी वायर की, उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो R1 और R2 ये दो वायर्स हैं, तो R1 का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा R2 से। तो R2 का रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखते हैं तो L/A हो जाएगा ये यहाँ पर, R L/A। तो यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आ जाता है रो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हमने यहीं से डिफाइन कर दिया, RA/L, the resistance offered by a wire of unit length and unit cross sectional area is called resistivity for a material irrespective of length and area। the resistivity is a constant। तो लेंथ एरिया छोड़ के इन्हें ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदल सकता है, रेजिस्टिविटी नहीं। रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय, अब अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, और ये जो बनाया जाता है ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वो हीट को बियर कर ले, हीट सह ले, इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है उसके जो अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, उसके मेटल से जिनसे वो बना है। एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटन। अब कॉन्स्टेंटन एक अलॉय है, अब किस किस का, कॉपर और निकल का। alloy have high resistivity and do not oxidize, means burn नहीं होते। resistivity ज़्यादा है और burn नहीं होते। readily at high temperature, for this reason they are commonly used in electrical heating devices। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो alloys होते हैं वो डिवाइसेस में यूज होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर एक्सेट्रा। टंगस्टन जो होता है फिलामेंट की तरह यूज होता है एक बल्ब के। ठीक है, जो आपने बल्ब देखा होगा, ऐसे करके बल्ब आते थे, अब तो नहीं आते, ऐसे एक
ये टंगस्टन का होता है। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल हो गया। यहाँ से यूनिट बनाते हैं तो रेजिस्टेंस की ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल तो ओम मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो सीरीज होता है उसमें करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, और जो पैरेलल होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। और दूसरा वाला जो चीज होगी वो वेरी करेगी, जैसे इसमें V वेरी करेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें करंट ऊपर नीचे हो सकता है, मींस वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट सीरीज के केस में देखते हैं, यहाँ से हमने करंट को डिनोट कर लिया I, और I ही करंट इसमें जाएगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारा, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू आई आर वन हो गया। सिमिलरली V2 हो जाएगा आई आर टू। जब हम दोनों को ऐड करेंगे V1 प्लस V2 तो ये हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू। आई हमारा कॉमन, R1 प्लस R2, देन V बाय आई होता है हमारा R। ओम्स लॉ से तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है कि किसी सर्किट में हमारे 2 या 4 रेजिस्टेंसेस है, हम चाहते हैं कि उसकी जगह पे बस हम एक ही रेजिस्टेंस को लगाएं, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसे कहते हैं। उसको निकालने के लिए हम दो रूल्स लगाते हैं, या तो सीरीज में या पैरेलल में। तो सीरीज के लिए ये हमारी छोटी सी डेरिवेशन थी, जिसमें R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। मीन्स अगर हमारे पास n सीरीज में रेजिस्टेंस लग रहे हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट बनेगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, जस्ट उनका सम अप ऐड कर देंगे हम सबको, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब पैरेलल में हमने भी पढ़ा था कि करंट चेंज होगा बट वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होगा, V से यहाँ से करंट गया I, यहाँ पे डिवाइड हो गया I1 I2, तो यहाँ पे दोबारा I1 आया, I2 यहाँ पे दोनों सेम मिल गए, तो ये दोबारे से करंट I बन गया। और जितना करंट किसी बैटरी से जाता है उतना ही करंट वापस उसमें आता है। तो ये रेजिस्टेंस R1 के लिए हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है, अब इसमें V सेम है तो आई आर वन हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी V बाय आर वन। सिमिलरली I2 के लिए आ जाएगा V बाय आर टू। देन टोटल करंट होगा I1 प्लस I2, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा सिंपल आएगा या 1/V इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये पैरेलल के केस में होता है इक्विवेलेंट। अब इसमें अगर n हमारे रेजिस्टेंसेस होंगे तो वो बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, 1/R1, 1/R2 एंड सो ऑन 1/Rn। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर दो के ही सिंपल केस में है तो इसको हम R इक्विवेलेंट सिंपल इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हैं, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आया कैसे, ये तो हमने प्रूव करा अभी। तो इसको 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम लिया, R1 R2 R1 प्लस R2। अब हमें निकालना क्या R इक्विवेलेंट, और हमें आया क्या हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2 विच इज हेयर। तो R इक्विवेलेंट हमें ऐसे पता चलेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है पेपर से। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या करा है, जो सीरीज कनेक्शन करते हैं अगर हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो क्या प्रॉब्लम है। सीरीज में क्या होता है, देखो करंट सेम रहता है, तो यहाँ जो करंट है यहाँ पे भी वही करंट है। तो अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो आगे करंट ही नहीं जाएगा और पूरा का पूरा जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें कोई चीज़ ग्लो ही नहीं करेगी। तो यही रीज़न है हम नहीं लगाते सीरीज में, पैरेलल में हम अपने कनेक्शंस करवाते हैं। इन सीरीज कनेक्शंस
इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क मीन्स खराब हो जाए, द सर्किट विल ब्रेक, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, देन नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क, और कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि करंट ही पास नहीं होगा आगे। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज। अब ये बल्ब और हीटर को हम सीरीज में कनेक्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, क्योंकि अलग अलग वो चाहिए उन्हें करंट, हीटर को ज़्यादा चाहिए। हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट, तो हम पैरेलल सर्किट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला हीट का। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन। Electron will come in motion to flow current through resistor. Rest of energy of source is converted into heat. तो जो इलेक्ट्रॉन आते हैं मोशन में, करंट वो रजिस्टर में आता है, और रेस्ट क्या हो जाती है? एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है। दैट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ। The law stated that the heat produced in a resistor is directly proportional to the current square of the current and resistance and time. तो ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम कोई भी चीज़ बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा? हीट हमारी बढ़ती ही बढ़ती है। अब इसको डिराइव करते हैं, पावर होता है V इंटू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, हमें पता ही है, पुट कर देते हैं हम, आई स्क्वायर आर हो गया, दोनों तरफ हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई स्क्वायर आर टी। तो एस आई यूनिट ऑफ क्या होती है इसकी? जूल। हीट की एनर्जी है क्योंकि ये जूल। अब एप्लीकेशन क्या होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की? इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, जैसे फिलामेंट अभी पढ़ा था हमने ऊपर। तो टंगस्टन हम अलॉय यूज करते हैं। फिलामेंट कैन रिटेन एज मच एज हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट एंड एमिट एनर्जी, तो वो हीट को एमिट करती है, जिससे क्या है, गर्म होने के बाद एनर्जी एमिट करेगी, जिससे वो ग्लो करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द फ्यूज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस में आता है जो हमारे सर्किट को बचा के रखता है। ठीक है, द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ मेटल, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। ठीक है, अलॉय ऑफ मेटल। द अलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस अलॉय का क्या होगा? कम होना चाहिए, और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। ये सीरीज में ही होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट का करंट आ जाए, ठीक है, या वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर विल इंक्रीज, दिस मेल्ट्स द फ्यूज, विल ब्रेक द सर्किट। तो इससे क्या होगा? फ्यूज खराब हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाएगा। फ्यूज इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, आर रेटेड एज 1 ohm, 1 ampere, 2 ampere, 3, 5 and 10 ampere etc. For various operations depending upon the power of appliance using, और अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने एम्पेयर का फ्यूज लगाना है। अब इलेक्ट्रिक पावर, in case of electricity it is defined as the rate of change of electrical energy dissipated or consumed in an electrical energy dissipated or consumed। तो ये डिफाइन होता है चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक पावर। अब हमें पता है पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, ओम्स लॉ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर, क्योंकि V की जगह आई आर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू आई स्क्वायर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। इसी को हम V स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और E बाई टी भी हम इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। SI यूनिट इसकी होती है वॉट। 1 watt defined as the power consumed by a device when 1 ampere of current passes through it at the potential difference of 1 volt। तो 1 एम्पेयर का करंट पास कर रहे हैं कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? 1 वोल्ट के। तो पावर इज इक्वल टू वी आई, 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई बाई टी से डिनोट करते हैं, तो ई क्या हो जाएगा? पावर ये है तो पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ई होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइम एस आई यूनिट होती है इसकी यहाँ से वॉट सेकेंड, और हम इसको सिंपल जूल बोल सकते हैं बिकॉज इट इज एन एनर्जी। होप यू लाइक दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर
channel. Thank you.